आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। एसएफ का एक्सरसाइज 2.2, इससे पहले एक्सरसाइज 2.1 है जिसमें आपको जो भी दिया हुआ है क्वेश्चन वो ग्राफ बेस है और आपको मैंने बताया था कि y डैश पर अगर ग्राफ की रेखा कहीं भी प्रतिच्छेद करती है या काटती है तो उससे हमको कोई मतलब नहीं है। हमको केवल मतलब है कि x डैश, जैसे यहाँ पर ये है x डैश, इस रेखा पर कितनी बार प्रतिच्छेद कर रही है। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ एक प्रतिच्छेद की, यहाँ एक प्रतिच्छेद की, यहाँ एक। इसका मतलब ये हुआ कि इसके 3 शून्यक है। जितनी बार प्रतिच्छेद करेगी उतने ज्यादा शून्यक रहेंगे, वो उतना शून्यक कहलाएगा। ये लिखना है। तो उसमें ग्राफ बेस दिया है, आप समझ गए होंगे कि इस पर हमको प्रतिच्छेद कराना है। x डैश पर y डैश से हमको कोई मतलब, अगर मान लीजिए इसको नहीं दिया है, इस टाइप का अगर दिया है, अगर इस टाइप का दिया या इस टाइप का दिया, तो यहाँ शून्यकों की संख्या 0 है यानी 0 है। इससे हमको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो हमको केवल x डैश से हम लोग को लेना है यहाँ पर शून्यकों की संख्या। और यहाँ पर हम 6 क्वेश्चन यहाँ पर लिखे हुए हैं जो आपके एनसीईआरटी से, कुछ एग्जाम्पल से होगा और कुछ आपके एक्सरसाइज है। जैसे पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है x² - 3, इसका शून्यक निकालना है और शून्यकों के बीच संबंध भी स्थापित करना है। तो ये तो बहुत ईजी है, ये जानते हैं आप लोग, किए भी हैं। इसमें कुछ नहीं करना है। x² - 3 = 0। ठीक है, तो इस कंडीशन में हो जाएगा x = ±√3, क्योंकि इसका स्क्वायर हटेगा तो रूट में जाएगा, तो एक प्लस में आएगा और एक माइनस में आएगा। क्यों, इसको भी जान लीजिए आप। x² - 3 = 0 तो दिया हुआ है। चलिए अब आगे बता रहे हैं। x² - √3 का होल स्क्वायर, इसको हम कर सकते हैं। यहाँ पर स्क्वायर कर दिया हमने, भी यहाँ भी स्क्वायर कर दिया, क्योंकि रूट के ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर से ये रूट हट जाएगा, फिर ये 3 हो जाएगा, अपने पूर्व रूप में आ जाएगी। शून्यक निकालना है तो हमको बराबर 0 करना है। अब ये रूप जो धारण किया वो a² - b² है। इसमें आप जान रहे हैं कि इसका होता है a + b यानी x + √3 × x - √3 = 0। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होगा आपका, ये प्लस है, इधर आया तो क्या हो गया माइनस, ये माइनस है, इधर आया तो क्या हो गया प्लस, इसलिए x बराबर ±√3, यानी 2 शून्यक हमको जो मिल रहे हैं, एक है प्लस में यानी x बराबर आपको +√3 है, और दूसरा हमारा मिल रहा है x बराबर -√3। अब कहता है कि इनका संबंध स्थापित करिए। एक को अगर हम अल्फा = प्लस वाला ले लें √3, और बीटा = माना जा रहा है ये -√3। ठीक है, तो पहला आप जानते हैं कि शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा, तो शून्यक एक हमारा √3 दिया है, ठीक है, और दूसरा दिया है -√3, तो आपका कितना आया 0। ठीक है, ये 0 आया, तो 0 जो हो गया ये, क्योंकि यहाँ पर देखिए हमारा जो स्ट्रक्चर होता है, जो द्विघात बहुपद, क्योंकि x² है, इसका स्ट्रक्चर जो होता है आप पढ़ाए हुए हैं इससे पहले, ax² + bx + c। इसका यहाँ पर अस्तित्व नहीं है, सीधे हमारा x² वाला दिया हुआ है और अचर पद दे दिया है। यहाँ ये नहीं है तो उसका मतलब क्या हुआ, 0 हो गया उसका। अब बट्टा, आप जानते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। ए में 1 है, यहाँ पर जब भी करेंगे तो 0 ना तो माइनस में रहता है ना प्लस वाले में बीच का होता है, ये तो 0 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये
इसका गुणांक है, x का गुणांक, क्योंकि यह 0 है तो 0 से इंटू करिएगा तो 0 हो जाएगा। x का गुणांक, x का बराबर करके आप लिखिएगा x का गुणांक और बटा हो जाएगा, नीचे 1 आएगा तो एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, तो इस तरह से हम संबंध लिख सकते हैं। तो इसमें इस टाइप की ये जो 6 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो मैंने जनरली बताया क्योंकि आप ये जान रहे हैं, ये कर सकते हैं। ये भी क्वेश्चन हो जाएगा, इसका बहुत इजी होता है। इस टाइप का क्वेश्चन अगर है 2 नंबर, तो सबसे पहले आप देखिए कि एक्स स्क्वायर में जो गुणा है, जो भी गुणांक यानी अचर राशि है जो, वो 2 है यहाँ पर, और जो अचर पद है दोनों को हम गुणा करते हैं। तो 2 छके 12, हमारा 12 यहाँ पर इन दोनों का गुणनफल आ रहा है। अब बीच वाले पद को हम इस प्रकार से तोड़ते हैं, है ना, कि दोनों का जब गुणा है, उसमें दोनों जो गुणांक है यानी अचर पद आए, गुणा है तो इसके बराबर आ जाए। तो यहाँ पर हम ध्यान से देख रहे हैं कि 12 हमारा प्लस में है और यहाँ पर ये माइनस, यानी दोनों जब टूटेगा तो माइनस में टूटेगा। यानी अगला जब हम लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6x, ये टूटेगा तो कई टूटेगा, 8 को तोड़िएगा, एक हो जाएगा माइनस एक्स माइनस 7x। अब यहाँ गुणांक 1 है, माइनस 1 है, यहाँ माइनस 7 है, गुणा करिएगा तो 7 आएगा। दूसरा टूटेगा माइनस 2x माइनस 6x, तो माइनस 2 और माइनस 6 में इंटू करेंगे तो कितना आएगा, 12 आएगा। अदर भी आप टूट सकते हैं इसको 3 और 5 में, तो 15 आता है ना। तो इस तरह से ये टूटता चला जाएगा। इस तरह से आपको चेक कर लेना है कि किसके कितने। अब दोनों माइनस में रखना है आपको, इसलिए कि यहाँ पर हमारा जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है और अचर पद जो है, इन दोनों का गुणनफल जो आ रहा है 12 आ रहा है। इस प्रकार से हमको बीच वाले पद को तोड़ना रहता है कि उनको हम जोड़े ये सेम आ जाए, और उनमें 2 अचर पद हैं, अचर हैं जो गुणांक, एक्स के गुणांक, उन दोनों का गुणनफल करें तो इनके और इनके गुणनफल के बराबर आ जाए। यहाँ पर देखिए माइनस 2x में मैंने बीच वाले को तोड़ा है और इसको माइनस 6, माइनस 2 और माइनस 6 ऐड होगा तो माइनस 8x बन जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या बनेगा आपका प्लस 6। तो अब इन दोनों में जो कॉमन है हमको दिखाई दे रहा है 2x, एक x यहाँ पर आ गया माइनस 1, इसमें भी 6 कॉमन है हमारा तो माइनस 6। जैसे ही माइनस लिया तो यहाँ तो हमको प्लस लाना है ना, तो 6 कॉमन लिया तो x बचा हमारा है, और यहाँ पर प्लस लाना है तो यहाँ पर हमको क्या रखना पड़ेगा, माइनस रखना पड़ेगा, -1। माइनस 6 से माइनस 6 x हो जाएगा, माइनस माइनस इंटू करिएगा तो प्लस हो जाएगा, 6 बन जा, यानी 6 से कम 6 हो जाएगा। क्लियर हुआ? ठीक है, तो अब एक चीज का और ध्यान रखना आपको, जब भी इस तरह का गुणनखंड कर रहे हैं बहुपद में या आगे चल के आपको द्विघात समीकरण में भी ऐसा आएगा आपको, तो ये जो ब्रैकेट में जो आता है वो सेम सेम आना चाहिए, इसमें अंतर नहीं आता, जो सेम सेम आएगा ब्रैकेट में जो आएगा। तो जो सेम सेम ये आता है, इसमें से एक ले लेते हैं हम लोग। अब इस क्वेश्चन को हम मिटा रहे हैं, 4 नंबर क्वेश्चन को, और यहां हम देख रहे हैं कि इसमें जो है एक ये सेम सेम है, यानी x माइनस 1 सेम वाले को एक लेना है, क्योंकि ये इसमें इंटू है, ये भी इसमें इंटू है, तो 2x माइनस 6 हमको शून्य निकालना है तो बराबर 0, x माइनस 1 बराबर 0, x बराबर 1, पहला शून्य निकल गया। दूसरा 2x माइनस 6 बराबर 0, तो 2x बराबर 6, x बराबर 6/2, तो 2 से 3 कट गया तो x बराबर हमारा 3 आया, यानी 2 शून्य हमारा जो आया, एक आया x बराबर 1 और दूसरा आया x बराबर 3। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका जांच करते हैं संबंध पे। इसको अगर हम अल्फा मान लें, माना कि आपको लिखना भी है ये, माना कि अल्फा बराबर 1 पहला शून्यक है तथा बीटा बराबर
3। अब आप जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा हमको निकालना है, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा हमारा 1 है और बीटा 3 है, ठीक है। अब ये ऐड करेंगे तो हमारा 4 आएगा, 4। तो अब इसे रिलेशन जब हम निकालेंगे, यहां ध्यान दीजिए, आपको जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या आता है, माइनस बी बाई ए। माइनस का एक फॉर्मूला का है, और -8 एक ए में गुणांक क्या है, 2। माइनस माइनस इंटू करिएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस। 2 से 8 में डिवाइड करिएगा तो कितना आएगा, 4। तो आपका क्या आया यहाँ पर, ये 8 किस में गुणा है, x का। तो यहाँ पे इतना लिख लीजिएगा, माइनस x का गुणांक, ठीक है, ये शॉर्ट कर दे रहे हैं। और बटा 2 है, 2 किस में गुणा है, एक्स स्क्वायर में, यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक। इस तरह से ये बाकी क्वेश्चन है, और भी क्वेश्चन हम लिख दे रहे हैं, ये क्वेश्चन आप सोल्व कर दीजिएगा और हमको दिखा भी सकते हैं, या आप लोगों के पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है, उस पर भी मैसेज कर दीजिएगा। जो हम क्वेश्चन देंगे, आगे जो टफ क्वेश्चन है उसको हम लोग को सोल्व करना है। इसी का एक्सरसाइज 2.2 का पहला क्वेश्चन आपको दिया है, 8x स्क्वायर माइनस 22x माइनस 21। अब इसका हम लोग को शून्यक निकालना है और शून्यकों के बीच संबंध भी स्थापित करना है। तो सबसे पहले मैंने जो बताया है कि 8 और 21 का हम गुणा करेंगे, ठीक है। तो 168 आएगा, माइनस 168 आएगा। जब गुणा करिएगा तो माइनस 168 है, यहाँ माइनस आ रहा है। जब भी इस तरह से आप गुणा करते हैं, माइनस आता है, तो इसका मतलब समझ लीजिए कि बीच वाले टर्म को इस प्रकार से तोड़ना है कि एक प्लस में रहे और एक माइनस में रहे। तो यहाँ पर देखिए कि माइनस यह सिंबल दिया है, तो जो माइनस वाला वैल्यू होगा वो प्लस वाले से बड़ा होगा। इस चीज का याद रखे रहिएगा, क्योंकि पहले हम 2 अट्ठाईस, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग को तोड़ना है। तो अब मान लीजिए कि 22 को हमको इस प्रकार से तोड़ना है कि एक प्लस में रहे और एक माइनस में रहे। इस चीज का हमको ध्यान रखना है। अब मान लीजिए कि 22 का तो बहुत से टूटेगा, इसको हम तोड़ेंगे तो बहुत तरीके से टूटेगा, लेकिन देखिए इसको बनाने का एक तरीका होता है। एक प्लस और माइनस, पहले माइनस हम हटा रहे हैं, हम तो जान रहे हैं कि हमारा माइनस रिजल्ट आ रहा है। फैक्टराइजेशन करिए आपका, तो फैक्टराइजेशन करेंगे तो 8 आएगा, यहाँ पर आएगा आपका 4 आएगा। 2 से करेंगे तो 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब 3 से जाएगा, 3 सते 21, और यहाँ पर जाएगा आपका 7 एकम 7। समझ में आ रही बात? यानी 168 का ये क्या है, गुणज है, फैक्टर है इसका। अब इस फैक्टर का एक समूह ऐसा बना है कि घटाने पर 22 हमारा आ जाए, और घटाएं तो 22 आ जाए, और उसका गुणा जो है, दोनों जो बीच में टूटता है, वो 100 माइनस 168 के बराबर, क्योंकि हमारा 8 और इसका इंटू करेंगे तो माइनस 168 आएगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। इस तरह से करके आप जब करिएगा तो आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। इस तरह से अब आप देखिए, हम लोग ग्रुप बनाएंगे और उससे हमको पता चलेगा कि उतना आ रहा है कि नहीं, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिए आप, कि हमको क्या लाना है, -22 वहां लाना है, क्योंकि यहाँ हमारा घटने के बाद -22 आना चाहिए, ठीक है। तो अब हम वो ग्रुप में इंटू करेंगे यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर देखिए कि आपका एक 7 है ये, और यहाँ पर अगर हम इंटू करते हैं तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 के 24 आएगा, ठीक है। और अगर हम इस तरह से गुणा करते हैं तो 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 2 3 6, 28 में से 6 घटेगा तो कितना आएगा आपका, 22 आएगा। क्लियर, समझ में आ रही बात? यानी ग्रुप हमको कैसे बनाना है, ये और ये इंटू इसको में रखिए, 2 दूनी 4, 7 चौके 28,
3 दूनी 6, 28 में से 6 घटेगा तो 22 आ जा रहा है ना। तो अब इसको हम कैसे लिखेंगे, 8x² माइनस 28x। और एक मैंने बोला था कि आपको प्लस में रहेगा, क्योंकि जब भी ये और ये इंटू करिएगा तो अगर माइनस में आता है तो आपको एक माइनस में रहेगा और एक प्लस में रहेगा। अब यहाँ देखना है कि सिंबल किसका है, उसी की वैल्यू ज्यादा रखनी है। तो -28 और हमने इसका किया है, 2 दूनी 4, 4 सते 28 और 3 दूनी 6, तो +6x -21। -28 से 6 घटाइएगा तो -22 आ गया, और 28 में 6 से गुणा करिएगा, ये जो गुणनफल हमारा आया था 8 और -21 का -168, ये आ जाएगा आपका। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमको देखना है कि इन दोनों में कॉमन क्या है। इन दोनों में कॉमन तो 3 दिखाई दे रहा है, क्योंकि मैंने बताया था कि ब्रैकेट में दोनों सेम सेम आना चाहिए, है ना। तो इनमें और इनमें जो कॉमन हमको दिखाई दे रहा है 4 दिखाई दे रहा है, और एक x दोनों में है। यहाँ पर हम 4x कर देंगे, 4 दूनी 8, 2x। ठीक है, 4 सते 28, क्लियर। प्लस इन दोनों में हमारा 3 साफ साफ दिखाई दे रहा है, 3 2x और 3 सते 21। देखिए सेम सेम आया ना। एक तो ये लेंगे हम, यानी 4x + 3 गुणे एक हो गया आपका 2x - 7 बरा, अब आ गया बराबर 0, क्योंकि शून्य निकालना है। तो अब चूंकि 4x + 3 बराबर 0, या हो जाएगा आपका 4x प्लस है, इधर है तो -3, तो x बराबर आ गया -3/3/4। दूसरा है 2x - 7 बराबर 0, तो आपका क्या आएगा, 2x बराबर 7 आ जाएगा, माइनस है इधर है तो प्लस, x बराबर आ गया 7/2। दोनों आपका शून्यक निकल गया। अब हमको इसका संबंध निकालना है। ठीक है, तो संबंध में शून्यकों का योग, एक को हम क्या करते हैं, माना कि अल्फा बराबर पहला वाले को -3/4 तथा बीटा बराबर 7/2। अब शून्यकों का योग हम निकालेंगे, तो अल्फा प्लस बीटा आता है हमारा -b/a आता है। पहले अल्फा प्लस बीटा रखते हैं, -3/4 + 7/2। एलसीएम निकालेंगे तो हमारा आएगा 4, ये तो -3 ही रहेगा, 2 दूनी 4 और 7 दूनी 14, 2 से इसमें काटेंगे तो 14 में से 3 घटेगा तो आपका आएगा 11/14 में से 3 माइनस हुआ 11/4। ठीक है, 11/4 बराबर हो गया -x का गुणांक बटा x² का गुणांक। x का गुणांक हमारा कितना है, 22 है, माइनस है वो, तो माइनस माइनस जब हम गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना। तो 22, x² का गुणांक क्या है, 8, दोनों में 2 से भाग लगेगा, 11 दूना 22 और 2 चौके 8 आ गया ना, सेम सेम। इसी तरह हम लोग इसका शून्यकों का गुणनफल अल्फा गुणे बीटा, ये भी हम निकाल सकते हैं। तो अल्फा हमारा है -3/4 और बीटा है 7/2, गुणा करेंगे तो -21/8 आएगा। तो हम जान रहे हैं कि ये क्या होता है, 21 अचर पद। अब इसमें क्या हो गया, ये माइनस में आ रहा है, एक्चुअल में तो ये अचर पद होगा, यहाँ माइनस भले आया क्योंकि माइनस में दिया है। ये एक्चुअल में आपका क्या होता है, अल्फा गुणे बीटा बराबर होता है c/a। तो c क्या है, अचर पद, -21 अचर पद, और 8 जो है x² का गुणांक। इस तरह से आप रिलेशन भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, इसको भी जरा हम चेक करें। ये वाला क्वेश्चन, ये तो समझ में आ गया।
थोड़ा इस टाइप का भी क्वेश्चन अगर पूछे तो आपको कैसे निकालना है ये भी जानना जरूरी है आपको। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो है ये दिया हुआ है 2x² माइनस 7x, इन दोनों में x कॉमन है तो x गुणे 2x माइनस 7 बराबर 0। ठीक है, यहां पर x का एक वैल्यू आपका आएगा 0 क्योंकि डिवाइड होगा। दूसरा वैल्यू 2x माइनस 7 बराबर 0, 2x बराबर हो जाएगा 7 क्योंकि माइनस है, इधर है तो प्लस, इसलिए x बराबर आपका आ जाएगा 7/2। यानी एक शून्य का आपका 0 आया और एक शून्य का आया 7/2। शून्यकों का गुणन योग अल्फा प्लस बीटा, तो एक को अल्फा मानते तो 0 + 7/2, ये तो 7/2 ही रहता। अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम लोग क्या लिखते हैं -b/a, यानी x का गुणांक, तो माइनस है इसका माइनस 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 गुणा करते हैं तो कितना आ गया 7 आ गया। ठीक है, माइनस माइनस गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा +7। अब बट्टा नीचे क्या लिखते हैं हम लोग x² का गुणांक ये है तो 2, तो ये आपका 7/2 आ गया। उसी तरह गुणा करें हम लोग अल्फा गुणे बीटा, यहाँ मानना है आपको, ये याद रखिएगा जो मैंने बताया कि माना कि अल्फा बराबर पहले शून्यंक को मानिए और दूसरा शून्यंक को मानिए। तो यहाँ पर अब हमका पहला हमारा 0 है, दूसरा है 7/2, आपका कितना है 0। 0 क्यों आया कि भाई यहाँ ध्यान दीजिए, इस स्ट्रक्चर में अचर पद नहीं है, अचर पद नहीं है। आप जान रहे हैं कि स्ट्रक्चर हमारा ये होता है ax² + bx + c बराबर 0, इसमें तो अचर पद है नहीं, तो नहीं है तो 0। अब जब हम लिखते हैं तो c/अल्फा इंटू बी, c/ क्या होता है a होता है, तो c हमारा तो 0 है, a हमारा 2 है, तो क्या आएगा 0 ही ना आएगा। अचर पद बटा x² का गुणांक। इस टाइप का क्वेश्चन अगर आए तो आपको ऐसे बनाना है।